सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुधा सक्सेना है। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी, एक गोल्ड सेवा समिति की जिला अध्यक्ष और माँ गंगा बेटी बचाओ की जिला अध्यक्ष, इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी की प्रेसिडेंट। सभी देशवासियों को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल आप सबके जीवन में खुशियाँ भर दे। धन्यवाद। अली अंसारी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनपद बरेली। अपने जनपद के सभी नागरिकों को मैं तहे दिल से जो है आने वाले नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष आपके जीवन में प्रगति और खुशहाली लाए, यही मेरी कामना है। मैं अमरीश कठेरिया, एडवोकेट, महानगर मंत्री भाजपा, संस्थापक अध्यक्ष कलाकार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश, आवती फाउंडेशन संचालक समिति सदस्य, हम सभी की ओर से सभी देशवासियों को 2021 के आगमन एवं गणतंत्र दिवस, लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सतीश चंद्र सक्सेना, कातिब मम्मा। क्या कहना चाहते हैं नए साल के उपलक्ष्य में? नव वर्ष की बरेली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ने में आप सब सक्षम रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करें और नियमित स्वच्छता बनाए रखें। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के स्वच्छता अभियान को साकार करें, जनहित में लगे रहें, सबकी तन मन धन से सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर सिंह पटेल, 120 भोजीपुरा विधानसभा, समाजवादी पार्टी बरेली, अपनी तरफ से, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को, बरेली वासियों को, देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा लेकर आए और आपके जीवन में एक नई खुशियों की सौगात लेकर आए। धन्यवाद। डीडीपुरम स्थित पूजा सेवा संस्थान में मंदबुद्धि बच्चों को मानव योग सेवा संस्थान की अध्यक्षा श्री पूजा सोधी ने योगा सिखाया। ये जानकारी देते हुए पूजा सोधी और पीपी सिंह जी ने बताया। मेरा उद्देश्य ही मानव सेवा करना है और मैं शहर में लगभग 12-13 वर्षों से निःशुल्क योग सिखाती हूँ और अभी मेरे जो योग का शिविर चल रहा है अग्रसेन पार्क, अनाथालय, नारी निकेतन, सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, किशोर बाल गृह, सभी जगह जा जाकर मैं लोगों की सेवा करती हूँ। आज मैं पूजा इंस्टीट्यूशन जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनको योग सिखाने के लिए आई हूँ और ये नया वर्ष है। नए वर्ष में जो एक नेक कार्य करके अपने जीवन की शुरुआत को करना चाहती हूँ और मेरी संस्था जो है इसी तरह से आज यहाँ मंदबुद्धि इंस्टीट्यूशन में योग कराकर बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित करेगी, उनके मनोबल को बढ़ाएगी ताकि ये सामान्य जीवन जी सकें। और साथ साथ में अभी इसी महीने में अगले हफ्ते हम वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं जहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान, उनका मान और उन्हें योग सिखाकर, उनको प्राणायाम सिखाकर उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करूँगी। और साथ में रोज़ मेरा अनाथालय जो आर्य समाज अनाथालय है वहाँ मैंने बच्चियों को मई से लगातार योग सिखा रही हूँ। वैसे तो मैं लगभग 3 वर्षों से सिखा रही हूँ मगर रेगुलर सिखाने के कारण जो बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ी
और जो बच्चों ने संस्कार सीखे हैं, क्योंकि बच्चों में संस्कार डालना, एटिकेट्स डालना, मदर का एक प्यार देना, बच्चों को अच्छे से कैसे रहना है, ये सारी चीज़ों का हमने उनको ज्ञान दिया है, लड़कों को दिया है। और साथ में जो अभी बड़ा बाजार में जो पुल बन रहा था, उस पुल का जो निर्माण हो रहा था वो हम सबके लिए बहुत अच्छा था। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा बाजार जो है वो इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वहाँ लोग जा नहीं पाते हैं और वहाँ पर संक्रमण की बहुत संभावनाएं होती हैं। सर मैडम, जो एक जो व्यापारी जो कर रहे हैं हंगामा, ये गलत है सही है? ये व्यापारी जो हंगामा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। व्यापारियों को ये सोचना चाहिए कि उपभोक्ता तो जब जिसको जो सामान लेना वो तो आएगा ही बड़ा बाजार में, वो कैसे छूट जाएगा? उनके व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ये उनकी गलती है। ये सोचना चाहिए कि हमारे व्यापार के साथ साथ हमारे सामाजिक दायित्व क्या है। अगर सरकार कोई काम करती है तो वो बहुत सोच समझ के करती है, तो उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। ये गौतम जी ने फैसला लिया, सही है गलत है? गौतम जी ने ये फैसला लिया, ये बहुत गलत फैसला है और मैं इसका विरोध करती हूँ और मेरी महिला शक्ति सारी विरोध करती है, क्योंकि ये महिला शक्ति का अभियान चल रहा है और इसमें हमने यही कार्य है कि जो समाज में गलत काम हो रहे हैं उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ये हमारी आवाज़ है कि पुल बनना चाहिए और पुल बनने से कोरोना जैसे वायरस, पूरे विश्व में जो वायरस फैल रहे हैं और लोगों की जान खतरे में है, तो ये बहुत गलत है मानवीय जीवन के लिए। इसलिए करबद्ध निवेदन है कि पुल बनना चाहिए और बनाइए, ये हम सब के लिए हित में है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मानव सेवा योग संस्था आपका हमेशा स्वागत करती है। यदि जिसे भी योग सीखना है निःशुल्क आप हमारे पास आइए। मैं सिविल लाइन में रहती हूँ, मेरा नंबर 9457066566 है। आप जब भी संपर्क करेंगे मैं आपकी सेवा करूँगी। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमको राज्य सरकार द्वारा भी संस्थान को पुरस्कृत किया जा चुका है और हमारे जो बच्चे हैं जो स्पेशल ओलंपिक में खेलते हैं उसमें अर्पण शर्मा अमेरिका भी जा चुके हैं स्पेशल ओलंपिक में खेलने के लिए। इसके साथ साथ अभी उसको राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है, जिसमें 25,000 रुपये और अवार्ड मिलेगा। अभी 3 दिसंबर को इसका चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में जो पूजा सेवा संस्थान की स्थापना के बाद से लेकर के अब तक रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ और इनरव्हील क्लब न्यू नॉर्थ, इन दोनों क्लबों का लगातार बहुत सहयोग रहता है और दोनों क्लब मिलकर के रोटरी के साथियों के साथ मिलकर के हम लोग इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संस्थान की जो प्रिंसिपल हैं और हमारा जो स्टाफ है वो भी लगातार इन बच्चों को बिल्कुल अपना समझ करके इनको प्यार और दुलार से इस तरह से ट्रीट करता है कि इनको ये महसूस ना हो कि हम इस तरह से हैं। इनको जितना भी प्यार मिलेगा, जितना अपनापन मिलेगा, उतना ही बच्चे आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के, क्योंकि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में इस तरह के कोई भी बच्चे हों उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। वो अपने आप को असहाय या इस तरह का ना महसूस करें कि वो इस तरह के हैं, क्योंकि इन बच्चों में भी बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। ये डांस के क्षेत्र में, ये क्राफ्ट के क्षेत्र में, ये खेल कूद के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस बच्चे में जो प्रतिभा छुपी हुई है वो पूजा सेवा संस्थान के माध्यम से हम इन बच्चों में निखार लाएं और उन बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें।